दोस्तों कई बार आप ट्रेड करने के लिए पहुंचते हैं, गैप अप ओपनिंग हो जाती है। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो उस स्टॉक को आप कैसे डील करेंगे। क्योंकि जब आप गैप अप क्या होता है, कल अगर 330 पे कोई शेयर बंद हुआ, आज वो खुल गया 345 रुपीज पे, 5% की गैप से ऊपर खुल गया है। अब क्या करें, पहले ही 5% बढ़ा हुआ है, खरीदना चाहिए, वो एकदम से नीचे आया, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लॉस होने लगता है। तो क्या तरीका हो के, और अगर आपने नहीं खरीदा तो 345 से वो शाम को 370 दिख रहा है, 5% ऊपर खुला लेकिन जाके 10 to 15% प्लस में बंद हो रहा है। अब कैसे उसको पकड़े, कैसे खरीदें, समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। यहाँ पे गेप अप स्टॉक्स टुडे करके लिखेंगे तो आपको मनी कंट्रोल का लिंक आया या इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक आया। मैंने मनी कंट्रोल का, इसमें दिख रहा है हमको परफेक्ट इंफ्रा, फीएम इंडस्ट्री, यारी डिजिटल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन में जाके चेक करूंगा कि फीएम या जो भी नाम आ रहे हैं इसमें से कौन सा स्टॉक है जो बहुत स्ट्रांग है, उसमें हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। पहले तो एक स्टॉक चुनना है, दूसरा क्या उसको सामने से खरीद लें? नहीं दोस्तों, सामने से नहीं खरीदना है हमको। तो हम क्या करेंगे, उसमें दिन के हाई के, अभी जो हाई नजर आ रहा है आपको, उस पर बाइंग लगा के रख देंगे। ये trendline.com में आए हम, और यहाँ पे हम कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ ठीक ठीक आपको वैसे ही करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फीएम, तो पता लग जाएगा सेक्टर क्या है, वो किस तरह का स्टॉक है। फीएम आपके सामने आ गया, क्लिक किया मैंने। क्या ये अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर स्टॉक है? अगर ऐसा होगा तो हम इसी में ऑर्डर लगाने की बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है दोस्तों, और इसका बाकी चीज़ देख ली आपने जल्दी से। 14,510, 14 और 5 का स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में यहाँ पे आल चार्ट देख के और उसका ईपीएस का ग्राफ देख लिया। ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो इतना तो आप कर ही लो। ये आदत डाल लीजिए रोज रोज, क्योंकि आपको हमारे कई वीडियो में ये चीज़ देखने को मिलती है। बार बार क्यों बताते हैं? ताकि आपको एक सही काम की आदत पड़ जाए। फीएम, तो चलिए फीएम को हमने देखा, और फीएम का अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि आज का चार्ट क्या कहता है। तो आज के चार्ट में इसका डे का हाई देखा, डे के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। अगर ये यहीं से भाग के नया हाई बनाता है तो आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा और आप एक अच्छा प्रॉफिट, ये डे के रेंज में बता रहे हैं 2444 पे पहले आपने बाइंग लगा के रखी होती तो 2444 ये हो गया आपका स्टॉप लॉस प्राइस, और 2446 ये आपकी बाइंग प्राइस लगा के रख दी। अब सोचो किसी ने वहीं पे 2400 से 2440 के बीच में कहीं भी खरीद लिया हो, तो वो आदमी अभी परेशान है, क्योंकि 2317 हो गया है। तो यहाँ पे खुलने के बाद ये लुढ़क के एकदम से नीचे आ गया, और सीधा नीचे गया ऐसा नहीं है, पहले ऊपर गया, तो कितने सारे लोगों को फंसा लिया होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखते हैं तो ये चांसेस बनते हैं कि आपका ट्रेड एक्टिवेट नहीं हो, और उसके बाद में जब गिरावट में ये आने लगता है तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाइंग शुरू करते हैं, या छोटी छोटी क्वांटिटी इकट्ठी कर रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बॉटम में जब आ गया वहां पे आपने खरीदा, एक स्टॉप लॉस लगाया, अगर उसमें मजबूती है वो वहां से चलना शुरू कर देता आपको प्रॉफिट होगा। और अगर वो नीचे ना आए और वहीं से ऊपर भाग जाए तो आपने हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखी थी, इसलिए आप वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करोगे। तो ऐसे अगर 3 स्टॉक होंगे, आप तीनों में ऑर्डर लगा के रखोगे तो काम बन जाएगा। ऐसे ही गैप डाउन स्टॉक की बात करें दोस्तों, जैसे गैप अप है वैसे ही गैप डाउन स्टॉक होते हैं, तो आप गैप डाउन स्टॉक भी देख सकते हैं। तो गैप डाउन स्टॉक में जाएंगे तो वहां पे लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगानी है आपको, और जब वो ऊपर की तरफ आए तो आप उसमें वहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ऐसे करके ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से स्टॉक को घेरने की कोशिश करेंगे आप, तो अच्छा काम होगा। दोस्तों हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के अलग से स्ट्रेटेजीज बना रखी है, कोर्स के लिंक नीचे दे रखें। कोई भी इंसान अगर सीखना चाहता है तो कोई भी एक कोर्स उठा ले और उस पर काम शुरू करे। बात ये नहीं होती है कि कौन सा कोर्स मेरे लिए सबसे सही है, बात ये होती है कि सीखना जरूरी है, ये पता लग जाए। और 3,000 रुपए का एक छोटा सा कोर्स आपने लिया और उसके बदले में 4-5 हज़ार रुपए बनाने लगे हैं अगर आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीखने से क्या फर्क पड़ता है। आप अपस्टॉक्स में हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, speedearning.com पे डिटेल कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। और हर संडे को वेबिनार होता है दोस्तों, नीचे जो ग्रुप दे रखा है उसको ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि फ्री वेबिनार में आपको वो जानने को मिलेगा जो आपको इधर उधर भटक के दिन भर के 100 वीडियो देखने पे भी नहीं मिल पाता है। तो हमको चाहिए एक तरह की क्लैरिटी, वो क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है दोस्तों। तो आप सच में अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? सीखना।
सीखना, फिर प्रयोग करना, फिर गलती करना, प्रयोग में गलतियों को सुधारना, फिर सीखते रहना। धीरे धीरे जब सीखने की गति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आप बाकी बड़े बड़े सुपरस्टार इन्वेस्टर की तरह परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि वारेन बफेट साहब क्या कहते हैं, या दूसरे बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि 8 से 10 घंटे उनका सिर्फ स्टडी में गुजरता है। और स्टडी का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। स्टडी का मतलब कहीं से इंफॉर्मेशन ली, स्टॉक को चेक किया, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में अपने व्यवहार को भी सुधारा। कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट कर रहे हो। और उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप ओके हो गए तो भी आप बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे, मेरा वादा है।